यहाँ आज भी रामायण काल से विराजमान है स्वयं पवन पुत्र हनुमान। एक ऐसा पर्वत जहाँ 5000 साल से आज भी बैठे हैं बजरंगबली। 8 चिरंजीवियों में से एक हनुमान जी, जिन्हें खुद माता सीता ने अजर-अमर का वरदान देते हुए कहा था कि तुम धर्म की रक्षा के लिए अनंत काल तक जीवित रहोगे, यानी कलयुग के बाद भी। और यही वजह है कि हनुमान जी माता सीता की आज्ञा पाकर आज भी कलयुग में सशरीर जीवित है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर हनुमान जी सच में जीवित है तो वो कहाँ रहते हैं और लोगों को दिखाई क्यों नहीं देते। तो आपको बता दूं कि धरती पर स्थित गंधमार्दन पर्वत पर आज भी हनुमान जी सशरीर निवास करते हैं। गंधमार्दन पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित वह दिव्य क्षेत्र है जहाँ से देवताओं और सिद्ध ऋषियों का संसार शुरू होता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि यह पर्वत इतना सुगंधित और पवित्र है कि इसकी गंध ही मन को मंत्र मुग्ध कर देती है। यह केवल एक पर्वत नहीं बल्कि यह स्वर्ग और धरती के बीच का एक गुप्त गलियारा है जहां स्वयं महर्षि कश्यप ने भी तपस्या की थी। गंधमार्दन पर्वत जो कभी धन के देवता कुबेर के राज्य क्षेत्र में था, यह पर्वत सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में मौजूद गंजदत्त पर्वतों में से एक था। कुबेर देव ने जब लंका त्यागी तो उन्होंने अपनी सारी ऐश्वर्य शक्ति इसी पर्वत में स्थापित कर दी थी। यही कारण है कि इस पर्वत के शिखर पर किसी भी आधुनिक वाहन से पहुंचना लगभग असंभव है। मतलब आप किसी भी साधन से इस पर्वत पर नहीं पहुंच सकते। कहते हैं जो मनुष्य इस पर्वत पर पहुंचने की कोशिश करता है तो उसे इस पर्वत पर रहने वाले जहरीले सांप डस लेते हैं। इस पर्वत पर केवल वही इंसान पहुंच सकता है जिसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हो, यानी जिसने अपने जीवन में कभी बुरा नहीं किया हो, पाप नहीं किए हो, हमेशा धर्म के मार्ग पर चला हो। यह स्थान आज भी मायावी शक्तियों द्वारा सुरक्षित है। इस रहस्यमय पर्वत का उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता है, जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान हिमवत को पार करके गंधमार्दन क्षेत्र में पहुंचे थे। कथा के अनुसार भीम जब सशस्त्र दल कमल लेने के लिए इस पर्वत के घने वन में पहुंचे तो उन्होंने मार्ग में एक असाधारण वृद्ध वानर को देखा जो स्वयं हनुमान जी ही थे। उस वानर की पूंछ रास्ते में पड़ी थी। भीम जो अपनी गदा की शक्ति पर बहुत घमंड करते थे, उन्होंने उस वानर को तुच्छ समझा और पूंछ हटाने को कहा। वृद्ध वानर ने भीम से कहा, मैं बूढ़ा हूँ, तुम स्वयं ही मेरी पूंछ हटा लो। आपको बता दूं कि यह सब हनुमान जी की ही लीला थी। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, उनकी भुजाएं थक गई, उनका शरीर पसीना पसीना हो गया, लेकिन वह हनुमान जी की पूंछ को तिल भर भी नहीं हिला सके। महाबली भीम को तब एहसास हुआ कि यह पूंछ केवल एक वानर की नहीं है बल्कि इसमें युगों की तपस्या और प्रभु श्री राम की भक्ति का असीम बल समाया हुआ है। इसी स्थान पर महाबली भीम का अहंकार चूर चूर हुआ, जिसके बाद हनुमान जी ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। गंधमार्दन पर्वत आज भी श्री राम की भक्ति का सबसे बड़ा साक्षी है। आपको बता दूं कि यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है जहाँ हनुमान जी के साथ साथ श्री राम की मूर्ति भी विराजित है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ इसी पर्वत पर बैठकर युद्ध की योजनाएं बनाया करते थे। इस पर्वत पर आज भी भगवान श्री राम और हनुमान जी के पैरों के निशान मौजूद है जो इस स्थान की दिव्यता को दर्शाते हैं। गंधमार्दन पर्वत तक पहुँचने के 3 रास्ते हैं। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे, और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे, और तीसरा है अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। अब बात करते हैं आखिरकार हनुमान जी ने पूरी धरती पर केवल गंधमार्दन पर्वत को ही अपना निवास स्थान क्यों चुना। तो इस बात का जवाब हमें श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। अगर इस ग्रंथ की माने तो जब भगवान श्री राम धरती से वैकुंठ को प्रस्थान कर रहे थे तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को धरती पर ही रहने का आदेश दिया कि तुम धर्म की रक्षा के लिए कलयुग में रहोगे। अपने प्रभु की इच्छा अनुसार हनुमान जी ने ऐश्वर्य शक्ति से युक्त गंधमार्दन पर्वत को अपना निवास स्थान चुना। गंधमार्दन पर्वत अपने आप में ही बहुत खास है। और अब आता है वह रहस्य जिसके लिए हनुमान जी यह अनंत तपस्या कर रहे हैं। यह प्रतीक्षा किसी बीते हुए युग की नहीं बल्कि कलयुग के अंतिम महानायक के लिए है। कल्कि पुराण में वर्णन है कि जब कलयुग का पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब धर्म का नाश लगभग पूरा हो चुका होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। कल्कि को धर्म की स्थापना के लिए एक प्रलयकारी युद्ध लड़ना होगा, लेकिन इस लड़ाई में कल्कि अकेले नहीं होंगे। उन्हें आवश्यकता होगी एक ऐसे गुरु की जिसने चारों युगों का धर्म स्वयं देखा हो, और यही हनुमान जी की अंतिम भूमिका है। हनुमान जी कल्कि को वह आदि मंत्र शक्ति सिखाएंगे जो कलयुग के मायावी और छली शत्रुओं को परास्त कर देगी।
यह मंत्र विद्या वह तपस्या बल है जिससे हनुमान जी ने स्वयं 3 युगों तक अपनी अमरता और शक्ति को स्थिर रखा है। हनुमान जी कल्कि को सिखाएंगे कि कैसे भौतिक शक्ति पर भक्ति की चेतना को आरोपित किया जाता है। त्रेता और द्वापर युग के कई दिव्य अस्त्रों का ज्ञान कलयुग में लगभग लुप्त हो चुका है। हनुमान जी कल्कि को उन गुप्त अस्त्रों और उनके प्रयोग की अचूक विधि प्रदान करेंगे। कल्पना कीजिए, हनुमान जी स्वयं उन्हें रामबाण की शक्ति का वह रहस्य बताएंगे जिससे बड़े बड़े दैत्यों का अंत किया गया था। यह ज्ञान किसी पुस्तक में नहीं बल्कि केवल हनुमान जी की चेतना में सुरक्षित है। कल्कि का युद्ध साधारण नहीं होगा। हनुमान जी कल्कि को तीनों युगों त्रेता, द्वापर और वर्तमान कलयुग के युद्धों से मिले अनुभव के आधार पर युगांत रणनीति सिखाएंगे। हनुमान जी कल्कि को बताएंगे कि कैसे सत्यवादी त्रेता युग की भक्ति, द्वापर युग की कूटनीति और कलयुग की मायावी शक्ति को मिलाकर अधर्म को जड़ से खत्म किया जा सकता है। गंधमादन पर्वत वह गुप्त शास्त्र आगार है जहाँ हनुमान जी अपनी शक्ति को शुद्ध कर रहे हैं। एक ऐसी शक्ति जो कलयुग के अंधकार को समाप्त कर सतयुग की लौ जलाएगी और कल्कि अवतार को विजय बनाएगी। हनुमान जी कलयुग के जागृत देव है और उनकी दृष्टि हम सब पर है। यदि आप निस्वार्थ सेवा और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो यकीन मानिए गंधमादन का आशीर्वाद और हनुमान जी की असीम कृपा आपके साथ हमेशा रहेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये खास जानकारी बेहद पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए धर्मा स्टोरीज, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।